स्वार्थ में मनुष्य अंधा हो जाता है। छोटी छोटी बातें कोई सुनाई जाती है, उसमें राज छिपा होता है। उसमें जो सारांश छिपा है वह समझ में आ जाए तो विवेक जागे। बहुत सी छोटी बड़ी चीजें महात्मा के यहाँ पड़ी रहती हैं, यह काम में आती है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए यह तो परमार्थ है, वह तो दुनियादारी की बात है। जब वहाँ होशियारी नहीं रखोगे, गाफिल हो जाओगे तो धोखा खा जाओगे। फिर यह तो परमार्थ है, इसमें होशियार होना चाहिए। इसमें कितना बड़ा आशीर्वाद है। तन भी गंदा, मन भी गंदा, सूरत भी गंदे, अब धुलाई होगी कहाँ। तुम तो जो कुछ कभी करते हो, दान पुण्य तीर्थ व्रत या दुनिया के काम, वह चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, है तो गंदगी ही, वह जमा होती है। जब कोई नियम विधान नहीं बना था तब सारी सूरतें निर्मल थी, लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। उस समय लोग श्वासों के ऊपर रहते थे, तभी तो लोगों की लाख लाख वर्षों की आयु होती थी। श्वासों की पूंजी खत्म होती नहीं थी। लोग ध्यान लगाते थे, ऊपर चले जाते थे। श्वासों की पूंजी पर ही यह टिकाव है। जैसे ही पूंजी खत्म होगी, शरीर गिर जाएगा। सद्गुरु के पास जब गए, उनका सत्संग सुना, उनसे प्रीत प्रतीत किया, तब वही धुलाई सूरत की होगी। वहां जाकर अब पता चला कि सूरत को धोने का घाट कहाँ पर है। जब रास्ता मिल गया, भजन में लग गए, तब गुरु में प्रीत प्रतीत और प्रेम और विश्वास बढ़ता जाता है। साधक को साधन का अहंकार हो जाता है। यह विवेक अहंकार होता है, वह भी छूट जाएगा। सूरत ऊपर चलेगी तो लिंग का अहंकार आएगा, वह भी छूटेगा। और उसके ऊपर चलेगी तो सूक्ष्म का अहंकार आएगा, वह ज्ञान का अहंकार होगा, वह भी छूट जाएगा। कई लोग आते हैं और कहते हैं कि साधना में मैं ऐसा देखा, यह देखा, तो डर लगता है। कभी आपने उधर का कुछ देखा है नहीं तो डर तो लगेगा ही। तुमको कहा जाता है कि तुम देखते चलो, वो करेंगे कुछ नहीं, बस डराएंगे। उनका देश है, उन्होंने उन लोगों को लगा रखा है कि तुम सूरतों को डराओ, धमकाओ, ताकि ये जाने नहीं पाए। पर साधक गुरु का बल लेकर चलता है तो पार निकल चलता है। सुमरन सुनने का नाम है। सूरत अंतर में देखेगी और धुन सुनेगी, वह सुमरन है। बाहर जिह्वा के नाम से जो नाम लेते हैं, यह तो मन को रोकने के लिए होता है। हमने जल्दी जल्दी नाम लिया, कभी एक माला अधूरा हो गया, कभी दूसरा अधूरा हो गया। कभी नाम किसी का लिया, रूप किसी का याद किया, यह सुमरन नहीं है। जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। अंतर में नित्य धुन सुनो और सुन सुनकर ऊपर पहुंचो तो देखोगे कि सूरत में नाक है, यह सुगंधी लेती है। तुम्हारे समझने और करने में देर है, सूरत को उधर लगने में देर है, चलने में देर नहीं है। महापुरुषों के उपदेश में कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए। वो हमारी आपकी
भाषा में बोलते हैं, फुटकर भाषा में बोलते हैं। कोई ऐसी मिली जुली भाषा नहीं है जो कोई समझ ना सके। महात्माओं की कुदरती चीज होती है, वह सबकी समझ में आती है। मैं दक्षिण के तरफ गया तो एक दुभाषिया रखा। हमने उससे कहा कि हम जो बोले वही तुम बोलना, अपनी तरफ से एक भी शब्द ना बोलना। जब मैंने सत्संग शुरू किया तो वह उधर की भाषा में बोलने लगा। कुछ देर में पीछे से आवाज आई कि इसको रोक दीजिए, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब हम लोगों को समझ आ रहा